गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है। अभी जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है बेटा, ये कुछ भी नहीं, ये अरेंजमेंट है चार रेजिस्टेंसेस की, जैसे हमने यहाँ दिखाई हुई है। ठीक है, ये पी रेजिस्टेंस, ये क्यू रेजिस्टेंस, ये आर रेजिस्टेंस और ये एस। ये इस तरह से अरेंज करते हैं इनको हम। ठीक है, इसको ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब क्या होता है, ये अरेंजमेंट है फोर रेजिस्टेंसेस की इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, एस जो हमने दिखाया गया। ठीक है, और इसका यूज करते हैं बेटा फॉर मेजरिंग द नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे ये पी क्यू आर आर और एस कनेक्ट किए हैं बेटा हमने ब्रिज की फॉर्म में। इनमें से बेटा जो एस होता है वो नॉन रेजिस्टेंस होता है, और जो आर वो नॉन रेजिस्टेंस होता है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है बेटा, हमें पता होता है ये 10 ओम का, 50 ओम का, 100 ओम का, ठीक है, या 500 ओम का। वो डिपेंड करता है कि हमने कितना लिया है। ठीक है, और ये जो ये पी और क्यू आर्म है, इनको रेशियो आर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है बिटवीन आर्म ए बी और बी सी में कितना रेजिस्टेंस है, क्यों इन दोनों का जो इसको इन दोनों ए बी और बी सी आर्म को क्या बोलते हैं, रेशियो आर्म बोलते हैं। और बेटा ध्यान देना है, ए और सी के बीच में हम एक सेल कनेक्ट करते हैं जिसकी ईएमएफ ई है, और साथ में एक की है वन वे की, K1 है। और ये जो बी और डी टर्मिनल है, इनके बीच में एक हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है, और साथ में ये की, इसको टैपिंग की बोलते हैं। ठीक है, ये भी कनेक्ट और डिस्कनेक्ट ही करती है, लेकिन इसको टैप से ऐसे दबा देंगे और ऐसे दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये टैपिंग की कनेक्ट की है K2 बिटवीन बी एंड डी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर और टैपिंग की। तो ये अरेंजमेंट है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, व्हीटस्टोन। और जब बेटा हम पहले इस की को क्लोज करेंगे, फिर टैपिंग की को दबाएंगे, अगर गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग शो कर रहा है बेटा, जीरो, मतलब इसमें कोई गैल्वेनोमीटर होता है करंट को डिटेक्ट करता है बेटा, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। तो इसमें जब ये रीडिंग जीरो शो करेगा, तो इसका मतलब कि इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में हम इस बोलते हैं बेटा कि इस ब्रिज को क्या बोलते हैं हम, बैलेंस्ड बोलते हैं, कि ये ब्रिज बैलेंस है। और उस सिचुएशन में ये पी अपॉन क्यू है, इनका जो रेशियो है वो किसके बराबर था बेटा, आर अपॉन एस के बराबर आता है। ठीक है, आर अपॉन एस के, और इसी को हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बोलते हैं बेटा। ठीक है, और जब गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करता है तो हम बोलते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड है, और उस सिचुएशन में पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। तो अब इसको स्टेटमेंट कैसे, जो क्वेश्चन आता है कभी भी बेटा, स्टेट एंड प्रूव व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो स्टेटमेंट क्या है जो मैंने अभी बताई है, तो स्टेटमेंट क्या है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ फोर रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S are connected to form breeze as shown in figure। जैसे ये, if P, Q, R and S are connected to form a breeze as shown in the diagram such that a cell E या a cell of EMF E and tapping and one way key K1 is connected between the terminal A and C and a galvanometer G and tapping key K2 connected between the terminal या पॉइंट, हाँ, B and D, B और D के बीच में कनेक्टेड है बेटा। ठीक है, ऑन प्रेसिंग K1 फर्स्ट एंड लेटर ऑन K2। ठीक है, पहले इसको प्रेस करना है, फिर लेटर ऑन K2। इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शंस देन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, तो जब ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, इन दैट केस क्या होगा बेटा, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। तो ये है बेटा स्टेटमेंट, क्लियर हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ फोर रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S आर कनेक्टेड टू फॉर्म ब्रिज एज शोन इन डायग्राम, जो हमने डायग्राम बनाई है, a cell E या EMF E, a cell of EMF E and one way key K1 is connected between A and C, a galvanometer G and tapping key K2 is connected between B and D on pressing K1 first and K2 later on. If galvanometer shows no deflections then breeze is said to be balanced। तो उस केस में क्या होगा बेटा, इन दैट केस P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो ये होगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो अब बेटा हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव बेटा हम करेंगे इसको किसका यूज करके, हम किरचॉफ्स लॉज का। किरचॉफ्स के दो रूल हैं बेटा, एक करंट लॉ, दूसरा वोल्टेज लॉ। ठीक है, जिसको हम फर्स्ट लॉ बोलते हैं, दूसरे को सेकंड लॉ बोलते हैं। तो बेटा ये है हमारे पास जैसे डायग्राम है,
मान लो ये जो सेल है इस सर्किट में कितना करंट भेज रहा है, टोटल करंट आई भेज रहा है। ये बेटा आपने लिख लेना, जब हम यहां पे लिखेंगे प्रूफ तो यहां पर आपने लिखना है लेट, ठीक है, आई बी द टोटल करंट गिवन आउट बाय द सेल एंड ऑन रीचिंग ए इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखो बेटा यहां पर पहुंचा तो एक कुछ पार्ट इधर हो जाएगा, कुछ पार्ट इधर इधर जाएगा। लेट I1 करंट फ्लोज थ्रू द आर्म ए बी या फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस P एंड अब इधर को कितना बच गया, पहले I था, I1 इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा बेटा आपके पास I माइनस I1 एंड I माइनस I1 करंट फ्लोज थ्रू द आर्म ए डी। क्लियर? अब बेटा ध्यान दो, जब ये I1 करंट यहां से जाएगा ऑन रीचिंग B एट B I1 फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कुछ पार्ट इधर जाएगा कुछ पार्ट इधर जाएगा। लेट इधर से गैल्वेनोमीटर से कितना करंट गया बेटा IG, I के पैरों में स्मॉल, लेट IG करंट फ्लोज थ्रू आर्म BD। तो बेटा यहां से कितना जाएगा, यहां से I1 गया, IG इधर चलेगा तो इधर कितना बच गया फिर, एंड I1 माइनस IG, जो हम किरचॉफ यहां पे करंट ला अप्लाई कर रहे हैं, करंट को डिवाइड कर रहे हैं ना, यहां पे IG इधर गया तो बाकी जो बचा इधर को I1 माइनस IG करंट फ्लोज थ्रू आर्म BC। क्लियर हो गया? अब ध्यान देना बेटा, ये जो ये यहां से कौन सा करंट जा रहा है बेटा, इस आर्म से I माइनस I1, ठीक है, और यहां से कौन सा करंट आ रहा है बेटा IG ऑन रीचिंग D, ठीक है। ये दोनों करंट क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे तो यहां से कितना करंट जाएगा बेटा, यहां I माइनस I1 करंट यहां से आया और यहां से IG आया तो प्लस IG, ठीक है, एंड I माइनस I1 प्लस IG करंट फ्लोज थ्रू द आर्म DC या फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस S, ये बोल सकते हैं आप I माइनस I1 प्लस IG करंट फ्लोज थ्रू आर्म DC या थ्रू रेजिस्टेंस S। अब बेटा यहां से करंट कितना आ रहा है, I1 माइनस IG आ रहा है और यहां से ये करंट आ रहा है। अब ये दोनों क्या करेंगे, यहां पर आके दोनों कंबाइन हो जाएंगे ऑन रीचिंग C, दीज टू करंट्स कौन कौन से, I1 माइनस IG एंड I माइनस I1 प्लस IG कंबाइन टू फॉर्म, जब इनको कंबाइन करें तो टोटल करंट कितना बन जाएगा बेटा I, मतलब जितना करंट यहां से गया उतना ही करंट यहां से आएगा, ठीक है। तो ये था बेटा, हमने करंट जो है पहला लॉ का यूज हो गया। अब ध्यान दो, अब हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मतलब सेकंड रूल का अप्लाई करना है। हमने अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप A B D A, ध्यान देख लो बेटा A B D A, हमें पता है, हमने सीखा है जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम क्लोज लूप के ऊपर अप्लाई करते हैं, जहां से चलते हैं वह वहीं पे वापस आते हैं बेटा, A B D A, आप ऐसे भी चल सकते हैं A D B A, वो आपकी इच्छा है। तो हम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं से चलना पड़े, मान लो A B D A, तो हमने ये लिखा बेटा अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ भी लिखते हैं टू क्लोज सर्किट A B D A, वी गेट, ध्यान दो बेटा यहां पर A से B की ओर चलेंगे, देखो करंट कितना I1 है, रेजिस्टेंस कितना है P, I1 इंटू P, देखो हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या आएगा प्रोडक्ट I1 इंटू P प्लस का। फिर जब हम इधर को आएंगे बेटा B से D में, करंट कितना है IG, और जो गैल्वेनोमीटर है बेटा उसका रेजिस्टेंस हम G मान लेते हैं, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस IG इंटू G, हम इसी साइड को जा रहे हैं, करंट भी इधर को ये बेटा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव IG इंटू G। लेकिन जब हम बेटा यहां से इधर को आएंगे, हम ट्रेवल D से एक ही तरफ, लेकिन करंट कहां है बेटा इस साइड को, तो रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट हो क्या लेंगे हम नेगेटिव। जब हम D से A को आएंगे I माइनस I1 इंटू R का प्रोडक्ट क्या लेंगे बेटा हम नेगेटिव, तो कितना आ गया बेटा आपके पास I1 इंटू P प्लस IG इंटू G माइनस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0, इसको बेटा 1 मान लेंगे। फिर बेटा हमने दोबारा से अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप या सेकंड लॉ टू द लूप BCDB, देखो BCDB कितना आएगा बेटा, तो B से C में करंट कितना है I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस Q है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, हम इसी तरफ को जा रहे हैं, करंट भी इधर को जा रहा है, तो ये क्या है प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट क्या है बेटा पॉजिटिव, तो I1 माइनस IG इंटू Q, ये देखो I1 माइनस IG इंटू Q। फिर जब हम C से D की ओर आ रहे हैं बेटा, करंट क्या है इधर को और हम इधर को ट्रेवल कर रहे हैं, तो देखो करंट कितना है I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या लेंगे हम नेगेटिव, तो माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, ठीक है। अब ध्यान दो D से कहां जाएंगे बेटा हम B में, हम B C D B में जा रहे हैं, तो द्वारा D, तो D से B की तरफ को, अब हम बेटा ऊपर को जा रहे हैं, करंट का है नीचे को, तो IG इंटू G का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा नेगेटिव, तो माइनस IG इंटू G, हम द्वारा वहीं पहुंच गए तो बराबर है 0, इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लो बेटा 2। अब बेटा हम क्या करते हैं,
मैंने बोला कि हम इसको अपनी इच्छा से मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी बन जाए, 0। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर इज सो एडजस्टेड दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। जब बेटा कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, इसका मतलब क्या है कि इसमें से कितना करंट जा रहा है, 0। तो IG कितना हो जाएगा बेटा, 0, कोई भी करंट नहीं है। और जब दो पॉइंट के बीच में कोई भी करंट नहीं है तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बचा, 0। B और D का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। जब सेम हो गया तो चार्ज कहीं भी फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग शो करता है उस टाइम, 0। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ R इज सो एडजस्टेड दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, दैट इज IG कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 0। मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना हो जाएगा, 0। अब ये वैल्यू बेटा कहां पुट करेंगे, 1 और 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ IG इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, लिख लेंगे ना। अब बेटा जब 1 में भरेंगे, देखो I1P प्लस IG क्या होगा बेटा, 0। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, IG इंटू जी, मतलब 0 इंटू जी, ये 0 बन जाएगा बेटा। तो क्या बचेगा, I1P माइनस I इंटू R इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बेटा I1P माइनस I इंटू Q इज इक्वल टू 0। अब बेटा इस टर्म को उधर ले जाएंगे, दिस इंप्लाइज I1P इज इक्वल टू, ये किस चीज का बन जाएगा, प्लस का, तो I माइनस I1 इंटू Q, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया बेटा। एंड अब बेटा इक्वेशन 2 में देखो I1 माइनस IG इंटू Q, तो IG क्या भरेंगे बेटा, 0। तो ये 0 हो जाएगा, I1 माइनस 0 मतलब I1 इंटू Q माइनस यहाँ पर भी IG क्या बन जाएगा बेटा, 0। तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस I माइनस I1 इंटू S, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये 0। तो क्या बचेगा आपके पास, एंड I1 इंटू Q माइनस I इंटू S इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा इसको उधर ले जाएंगे, तो I1 इंटू Q इज इक्वल टू I माइनस इंटू S इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब नेक्स्ट डिवाइडिंग 3/4, 3 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो I1P I1Q, तो I1 से I1 कैंसिल, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू, यहाँ पर I माइनस I1 इंटू Q, यहाँ पर I माइनस I1 इंटू S, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, I माइनस I1 R अपॉन S। तो ये है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो इस तरह से जो ब्रिज है वो क्या हो गया बेटा, बैलेंस हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया, एंड दिस प्रूव्स द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, लिख लेना बेटा आपने, दिस प्रूव्स द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब बेटा ध्यान देना है, अब ब्रिज जो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है कब बैलेंस होता है, जब गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग शो करता है बेटा, 0। तो मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो है एक नल मेथड है, हेंस मेजरमेंट ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस इज वेरी एक्यूरेट। तो जो अननोन रेजिस्टेंस होगा उसकी जो मेजरमेंट होगी बिल्कुल एक्यूरेट होगी, वेरी एक्यूरेट मतलब बहुत एक्यूरेट होगी, क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड, नल मतलब गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो कर रहा है, तो वो कोई भी करंट विड्रॉ नहीं कर रहा है। और जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है बेटा, और ना ही गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का इसमें कोई इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि जब ब्रिज बैलेंस होता है तो जी के थ्रू कितना करंट होता है, 0। क्लियर। और जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है बेटा वो कब ज्यादा सेंसिटिव होता है, जब इन आर्म्स का जो करंट है लगभग सेम होता है, मतलब P, Q, R और S क्या होंगे, जब बराबर होंगे तो गैल्वेनोमीटर इज मोस्ट सेंसिटिव। क्लियर हो गया। और साथ में ध्यान देना बेटा, जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है इसका यूज बहुत कम रेजिस्टेंस, बहुत वेरी लो और वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर वेरी हाई एंड वेरी लो रेजिस्टेंसेस। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा। तो ये था बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, पता लग गया। इफ फोर रेजिस्टेंस P, Q, R एंड S आर कनेक्टेड टू फॉर्म ब्रिज एज शोन इन डायग्राम, ठीक है, a cell E and key K1 connected between A and C, a galvanometer G and tapping key K2 connected between B and D on pressing K1 first and later on K2. If galvanometer shows no deflection, then breeze is said to be balanced. और उस केस में P upon Q is equal to R upon S। ठीक है, और इसका प्रूफ करना है बेटा, वो मैंने सिखा दिया। ठीक है बेटा, तो ये आपने करना है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।